यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं और इसे किस तरह से साबित किया जाता है। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं। तो देखिए, शीर्षाभिमुख कोण का परिभाषा बहुत ही आसान है। शीर्षाभिमुख कोण का परिभाषा मात्र इतना ही है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखिए, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक है AB और एक है CD। यह दो रेखाएं हैं। इसका परिभाषा क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके आमने सामने का बना कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह दो रेखा है, यह दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके आमने सामने जो कोण बन रहा है, कहने का मतलब कि देखिए एक कोण यह बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि कोण 1 है और एक कोण यह बन रहा है, यह कोण है 2 और एक कोण यह बन रहा है, यह कोण है 3 और एक कोण यह बन रहा है, यह है 4। इसका परिभाषा यही कह रहा है कि जो आमने सामने का कोण बनता है ना, वह आपस में बराबर होता है। क्या होता है? तो आपस में बराबर होता है और इसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कहने का मतलब कि यह जो कोण है ना, कोण 1, यह कोण इसके बराबर है। यह कोण है ना, इसके सामने वाला कौन सा कोण है, यह है, तो इसके बराबर है। और इसके सामने वाला यह है ना, तो यह वाला इसके बराबर है। तो इसमें हमें यही साबित करना है कि कोण AOD, कोण AOD, या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, या कोण 1 बराबर है किसके बराबर हैं, तो कोण यह वाला जो कोण है यह इसके बराबर है, कोण BOC के बराबर है, कोण BOC के बराबर है, या इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो कोण 2 के बराबर है। ठीक समझ में आ रहा है ना? हमें यही साबित करना है कि यह वाला कोण के बराबर है। और दूसरा हमें यह साबित करना है कि यह वाला जो कोण बन रहा है ना, कोण BOD, तो कोण BOD या कोण 3, इसको शॉर्टकट में लिखे तो यह बराबर है किसके बराबर है, तो इसके सामने कौन सा है, तो इसके सामने यह कोण है, कोण AOC या कोण 4 के बराबर है। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है, केवल हमें इसमें यही साबित कर देना है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इसका परिभाषा भी बहुत ही आसान है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर जो आमने सामने का कोण बनता है वह आपस में बराबर होता है और इसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए, इसको साबित किस तरह से किया जाता है, अब आप वह समझिए। तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, इसके इस टुकड़े पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको रफ में लिख रहा हूँ, जरा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इसके इस भाग को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, देखिए A है, उसके बाद B है और उसके बाद बीच में O है और यहाँ पर है D। ठीक, इसके इधर वाले भाग को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए मैंने इसके इस वाले भाग को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इसके यह वाला भाग क्या है, तो यह है, यहाँ पर है D, यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर है B, यहाँ पर है O और यहाँ पर है C। समझ में आ रहा है ना? इसके दो टुकड़ा हमने अलग अलग लिया है। अब देखिए, यहाँ पर जरा समझिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर AB एक रेखा है और इस पर इस तरह से है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दो कोण बन रहा है, एगो कोण यहाँ पर बन रहा है और एगो कोण यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर जो AB रेखा है इस पर कितना कोण बन रहा है, तो इस पर एगो 1 कोण बन रहा है, एगो 3 कोण बन रहा है। यह बात क्लियर है ना? तो 2 कोण बन रहा है। अब देखिए, यह जो कोण है ना, कोण 1 प्लस यह जो कोण है ना, कोण 3, यह जानते हैं किसके बराबर होगा, यह होगा 180 डिग्री के बराबर। अब आप लोग कहेंगे कि यह कैसे 180 डिग्री के बराबर होगा, तो देखिए कैसे होगा, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, इस गुण को कहते हैं रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक, इस गुण को क्या कहते हैं, तो इस गुण को कहते हैं रैखिक युग्म। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि रैखिक युग्म क्या होता है, इसे किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि जब इस तरह से एक रेखा पर और इसके एक तरफ में कितना भी कोण बने, चाहे यहाँ पर देखिए 2 कोण बन रहा है ना, यहाँ पर 10 गो भी कोण बनेगा ना,
फिर भी यदि ये कहीं और रहेगा ना तो इन सभी को जोड़ेंगे ना तो इन सभी का जोड़ जानते हैं कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। जी हाँ, इन सभी का जोड़ 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर जो रैखिक युग्म है ना, इसका परिभाषा यह होता है कि जब किसी रेखा पर इस तरह से दो कोण बनता है, किसी तीसरे रेखा द्वारा दो कोण बनता है इस तरह से, तो उसका जो योग होता है वह होता है 180 डिग्री। ठीक है, यह आप लोग याद रखिएगा। तो अब देखिए यह हम जान गए कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 180 डिग्री। ठीक उसी तरह से यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी एगो रेखा है और इस पर इससे कोण बन रहा है। ठीक, इस रेखा से कोण बन रहा है इसके दोनों तरफ, तो हम इसको और इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह भी आएगा 180 डिग्री। तो इसी तरह से यदि हम कोण 3 को जोड़ते हैं प्लस कोण 2 को जोड़ते हैं तो यह भी क्या आएगा, यह भी आएगा 180 डिग्री। इसको हम 2 मान लेते हैं। इसी तरह से देखिए इधर देखिए, तो इधर भी उसी तरह से यह एगो रेखा है और इस पर यह रेखा है, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण इन दोनों को भी हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह भी आएगा 180 डिग्री। तो यह हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो यह भी क्या आएगा, यह भी आएगा 180 डिग्री। यहाँ पर यही बात जो है ना मुख्य रूप से समझने वाली है। इतना समझ में आ जाएगा तो फिर आप यह साबित कर देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। अब देखिए करना क्या है, अब जो काम करना है ना मुख्य रूप से इसमें देखिए, इसमें से कोई भी 2 समीकरण को उठाना है। यह सभी आपस में एक समीकरण है, तो इसमें से 2 को इस तरह से उठाना है ना कि जिसमें कोई एक कॉमन हो। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें है 1 3 और इसमें है क्या, इसमें है 3 2, 3 दोनों में 3 है ना, तो इसी तरह से हमें समीकरण लेना है। और एक बात आप यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह जो सभी समीकरण है ना, सभी किसके बराबर है, तो सभी जो है 180 डिग्री के बराबर हैं। ठीक, तो देखिए यह भी 180 डिग्री के बराबर है और यह भी 180 डिग्री के बराबर है। कहने का मतलब कि यह जब इसके बराबर है और यह जब इसके बराबर है तो यह दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, तो देखिए यह जो कोण 1 है ना, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। कोण 3 प्लस कोण 2 यह भी आपस में बराबर होगा। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए जब यह वाला का योग इसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, और इसका भी योग जो है 180 डिग्री के बराबर है, दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, तो इसलिए यह दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। तो यह दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, इधर भी है कोण 3 और इधर भी है कोण 3, तो यह और यह आपस में कट गया। तो क्या बचा है, यहाँ पर बचा है देखिए कोण 1 बराबर कोण 2। और देखिए यही एक हमें साबित करना था। पहला हमें यही ना साबित करना था कि कोण 1 जो है बराबर है कोण 2 के। तो एक वो तो साबित हो गया कि कोण जो 1 है यह वाला जो कोण है यह वाला के बराबर है। अब हमें यह साबित करना है कि यह वाला जो कोण है कोण 3 है कोण 4 के बराबर है। तो यह कैसे साबित होगा, तो यह उसी समीकरण से साबित होगा जिसमें यह दोनों रहेगा। ठीक, तो देखिए यह जो साबित होगा ना, यह या तो समीकरण 2 तथा 3 से साबित होगा या समीकरण 1 तथा 4 से साबित होगा, क्योंकि इसी में यह दोनों हैं। तो हम किसी को भी ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। ठीक, तो देखिए 2 और 3 में है क्या, तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, तो 2 में है कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 3 में क्या है, तो 3 में है कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 4। इसमें कटेगा क्या, तो 2 2 आपस में कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा कोण 3 बराबर कोण 4। और यही तो हमें साबित करना था ना कि कोण जो 3 है यह कोण 4 के बराबर है। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण को साबित किया जाता है।